सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर चांदप्रीत। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि हमने लिया है पंजाब बोर्ड की बुक से। सो चलिए शुरू करते हैं 2.1 के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम। इसमें तो पहले ये समझने वाली चीज है कि क्या लीनियर इक्वेशन है, क्या वन वेरिएबल है। इसमें ये रही हमारी इक्वेशन, इसे लीनियर इक्वेशन। और वन वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जैसे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अगर एक x होता और एक y होता तो उसमें दो वेरिएबल हो जाते, है ना। अब ये लीनियर इक्वेशन भी है और इसमें एक ही वेरिएबल है। इसमें ये बताने वाली चीज है कि एक वेरिएबल की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो हमने इसमें फाइंड करना है। और उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद वो जो आंसर है उसे चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज मैं आपको समझानी चाहूंगा, जो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x की वैल्यू उधर कैसे गई, ये इधर कैसे आया, साइन कैसे चेंज हुआ, कैसे नहीं चेंज हुआ। सबसे पहले मैं आपको साइंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये है हमारा इजिकल टू का साइन। अगर कोई भी माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो इजिकल टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बच्चों इन चीजों का खास ध्यान रखना जब हम ये सम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पे लिखेंगे SOL सॉल्यूशन इज इक्वल टू, एक बार इसी इक्वेशन को दोबारा से उतारेंगे। अब इसमें देखिए, अब हमें एक चीज पता है कि वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा होता। वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनके साथ 2x, x, 2y या कुछ भी कह लो, ABC के कोई भी अल्फाबेट जो डिजिट के साथ, नंबर्स के साथ लगे होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल कह देते हैं। जैसे ये 2x हो गया और ये x हो गया, या अगर इसके साथ लगा होता तो 3y, तो ये भी हमारा वेरिएबल माना जाता। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। 2x, अब ये हमारा इधर है। अब कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड, तो वे इस वेरिएबल को इधर लेके आएंगे। इसके आगे कुछ नहीं लगा, इट मींस टू से दैट कि ये हमारी जो वेरिएबल है ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 2 के आगे प्लस है तो इसे पहले इसे लगाएंगे। अब ये प्लस माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू थी, एक फिक्स्ड वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू 5। अब हम इसे करेंगे वेरीफाई। तो चलिए देखते हैं वेरीफाई करके। वेरीफाई इज इक्वल टू 2। अब x की जगह पे हम क्या लगाएंगे? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, जहां जहां पे x था मैंने वहां वहां पे 5 लिया है। 5 की वैल्यू अब निकल चुकी है। 2 5 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पता है ना कि जब ब्रैकेट होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 5 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 7 इज इक्वल टू 7। आंसर। इसका मतलब यह है कि जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू निकली है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट पार्ट का सेकंड सम चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसी इक्वेशन को दोबारा उतारेंगे। 2x प्लस 9। अब मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। वेरिएबल्स को एक साइड लाएंगे। ये 2x जो है हमारा वेरिएबल है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। 9 वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये ना अपनी साइड चेंज कर रहा है ना ही अपना साइन चेंज कर रहा है। सो ये 6 जो है ये इधर जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x।
9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15, x इधर रह जाएगा। अब ये जो 3 था ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। सो अब इसे वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना है। सो देखते हैं हम। फाइव एक्स, अब x की जगह पे मैं 5 लगाऊंगा, जहां जहां x था वहां वहां मैं 5 लगाऊंगा। बच्चों इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेरिएबल एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट एक साइड रखेंगे। 2x हमारा वेरिएबल था लेकिन ये कांस्टेंट के साथ था, तो मैंने इनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे रखा। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसके साथ आके डिवाइड में, 3 5 जा 15, 5 हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें वेरीफाई करना है, जहां पे भी x की वैल्यू, जहां जहां x लिखा था वहां वहां हम 5 लिख देंगे विद ब्रैकेट के साथ, और ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू मल्टीप्लाई में है। लेट्स चेक करते हैं हम। 5 5 जा 25 माइनस 6, 2 5 जा 10 प्लस 9, 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट सम करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम। सो सबसे पहले मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा उतार लिया है। अब वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। 5a, अब इस वाले वेरिएबल को इधर लाएंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 5a माइनस 3a, ये 5 का माइनस इधर ही रहेगा और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5a माइनस 3a इज इक्वल टू 2a, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, साइन ऑलवेज बड़ी वैल्यू का, a इज इक्वल टू माइनस 2, 2 के नीचे ये वाला 2, 2 1 जा 2। सो इक्वेशन आंसर हमारा आया है -1, क्योंकि ये वाला साइन भी इसके साथ लगेगा। सो लेट्स वेरीफाई। अब जहां जहां पे a था, a की वैल्यू -1 निकल चुकी है, तो -1 फिल करेंगे। -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, -1 माइनस 5, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू -5, -3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू -3, -5, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, साइन बड़ी वैल्यू का, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, साइन बड़ी वैल्यू का। हमारा आंसर आ चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है। इट मीन्स टू से दैट कि हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सम में, फर्स्ट पार्ट का फोर्थ सम। चलिए इक्वेशन दोबारा उतारते हैं। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। 5x प्लस का इधर आके माइनस 3x, 5x पहले, ये प्लस का इधर आके माइनस 9x, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, -4 बिकॉज प्लस माइनस माइनस, साइन ऑलवेज बड़ी वैल्यू का। जो 2x था हमारा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारी x की वैल्यू आ चुकी है -2। x की वैल्यू निकल चुकी है, मतलब हमारे वेरिएबल की फिक्स वैल्यू निकल चुकी है। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। जहां पे x था वहां पे हम लगाएंगे अब x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी -2 निकल चुकी है,
5x की जगह अब लगाएंगे हम -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। 5 2 are 10 is equal to -10 plus 9 5 plus 3 2 are 6 is equal to -6 10 minus 9 is equal to -1 5 plus minus minus is equal to 6 -1 5 minus 6 is equal to 1 साइन ऑलवेज बड़ी वैल्यू का -1 आंसर हमारा ये आंसर भी निकल चुका है। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ सम। फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ सम चलिए अब इसे भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2y, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड। 4y प्लस का था इधर आके माइनस का 2y, 6 प्लस का था इधर आके माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आई हमारी 3/2। तो अब हम इसे करेंगे वेरीफाई। सबसे पहले एक बार दोबारा देख लेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे। 4y प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 2y, 6 इधर आके प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, 3 ठीक है। हमारी जो y की वैल्यू है वो बिल्कुल सही निकली है। सो लेट्स वेरीफाई कि ये जो हमारा रैशनल नंबर में डिजिट आ चुका है कि इसे कैसे सोल्व करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। अब जहां पे y लिखा था वहां पे y की वैल्यू होगी जैसे कि हमारी 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 3/2। अब जहां पे ब्रैकेट था वहां पे मैं मल्टीप्लाई डाल दूंगा। मल्टीप्लाई पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट का भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। दैट्स वाई मैंने पहले ब्रैकेट को सोल्व करके वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चले तो हमारा मल्टीप्लाई आता है 2 3s are 6 plus 3 is equal to 6, 3 1s are 3, 6 plus 3 is equal to 9, 6 plus 3 is equal to 9। हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब हमारी जो वेरिएबल निकली थी, वेरिएबल की वैल्यू निकली थी, फिक्स्ड वैल्यू निकली थी, वो बिल्कुल सही थी। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट के सिक्स्थ सम पे। फर्स्ट पार्ट का सिक्स्थ सम चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले फिर से इक्वेशन को उतारेंगे हम। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस x। सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। 3x माइनस का इधर आके प्लस x इज इक्वल टू 15 वैसा का वैसे ही, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, x हमारा इधर आ गया, 4 इसके नीचे आएगा, डिवाइड में 4 1s are 4, 4 4s are 16, x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 4। सो लेट्स वेरीफाई। अब 3x की जगह हम लगाएंगे x की वैल्यू जो है ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस 4, 3 4s are 12 minus 1, 15 minus 4 is equal to 11, 15 minus 4 is equal to 11। सो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारे वेरिएबल की वैल्यू बिल्कुल सही निकली है। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट का सेवंथ सम। फर्स्ट पार्ट का सेवंथ सम तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। मैंने यही इक्वेशन दोबारा से उतारी है क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसे सोल्व करने का तरीका थोड़ा हमारा अलग होगा। चलिए देखते हैं। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ये 2 को पहले
x के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन वैसे ही, 2 1 जा 2, फिर प्लस 5। ठीक है, आई होप ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से समझा जरूर दूंगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 4x भी ये वेरिएबल है, इसे दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, प्लस का था माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5। अब ये वाली इक्वेशन को ये देखो, प्लस 3 था, इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2, साइन ऑलवेज बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस, 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू इज इक्वल टू 0/2, मतलब x की वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आओ अब सोल्व करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। x की वैल्यू हमारा यहाँ पे पूरी ही लेते हैं, x की वैल्यू 0/2, देखते हैं उसे सोल्व करके। 4, अब x की जगह ले लेंगे 0/2, मतलब 0 ही हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 2, x की जगह पे मल्टीप्लाई 0/2 प्लस माइनस 2 प्लस 5। एक बार इक्वेशन को ध्यान से देख लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है हमसे। ये इक्वेशन में हम दोबारा x की वैल्यू फिल करेंगे जो हमारी 0.2 निकली है, 4x मतलब 0.2, 2x मतलब 0.2। ठीक है, सो इसको कटिंग कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 दी 0 प्लस 3 वैसे ही आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 1 जी 0, माइनस 2 वैसे ही आ गया, प्लस 5 वैसे ही आ गया, 0 में से 3 प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 0 प्लस 3 इज साइन ऑलवेज बड़ी वैल्यू का, सो 3 इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर। मतलब कि जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारा वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही निकली है। फर्स्ट पार्ट के 8 सम पे चलो सोल्व करते हैं इसे। 3l वैसे ही, माइनस 5 वैसे ही, 4 को l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4l, प्लस का साइन वैसे ही, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 माइनस 6 वैसे ही। अब वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। 3l यहाँ पे है, 4l प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 4l इज इक्वल टू 8 माइनस 6, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3l माइनस 4l इज इक्वल टू माइनस l, 8 प्लस माइनस माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस l इज इक्वल टू 7, सो l इज इक्वल टू आया हमारा माइनस 7। सो लेट्स वेरीफाई कि हमारा ये जो सम है ये सही है या नहीं है, जो हमने वेरिएबल की फिक्स्ड वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं सही। सो नेक्स्ट पार्ट ये रहा, वेरीफाई। 3, अब l हमारा निकला है माइनस 7, माइनस 5 इज इक्वल टू 4, l हमारा निकला है माइनस 7 प्लस 8 माइनस 6, 3 7 जा 21 माइनस 27 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 7 जा 28 माइनस 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 6। 21 और माइनस 5, माइनस 21 और माइनस 5 दोनों एक ही साइन के हैं, सो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 26। इधर देख लेते हैं, माइनस 28 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस 2, माइनस 26 इज इक्वल टू 28 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 26। हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही निकला है, हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, वो बिल्कुल सही निकली है। सो अब मिलते हैं इस पार्ट के लास्ट सम पे और 2.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
सो चलिए इस पार्ट का आखिरी सम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वही इक्वेशन को दोबारा से उतारेंगे, 6x माइनस 5। अब 5 माइनस 5 नहीं है, सॉरी 5 है। 5 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 5x, प्लस का साइन वैसे ही, 5 10s are 50 माइनस 2 वैसे 6x। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 5x, 50 वैसे ही माइनस 2। 6x माइनस 5x इज इक्वल टू x, 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 48। ठीक है, हमारी जो वेरिएबल की फिक्स्ड वैल्यू है वो आई है 48। लेट्स वेरीफाई। पहले हम इस इक्वेशन को दोबारा से उतारेंगे वहां पे, लेकिन 6x की जगह पे, जो x है उसकी जगह पे हम 48 को फिल करेंगे, इज इक्वल टू 5 को 48 के साथ प्लस 50 माइनस 2। अब ये मैंने इक्वेशन यहां से, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी उसमें से लिया है। सबसे पहले हम 58 को 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 4 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 प्लस 24, 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48, 288 इज इक्वल टू 288। इट मीन्स टू से दैट कि हमारा जो आंसर है, जो वेरिएबल की फिक्स्ड वैल्यू आई है, वो बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना, वो आपकी इच्छा है। अगर अच्छा लगेगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करोगे बच्चों। थैंक यू सो मच। मेरा फुल एफर्ट्स रहेगा कि मैथ से पहले पहले हाफ सिलेबस तो मैं आपका कंप्लीट करा ही दूं। जो मेन चैप्टर है जिनमें से बोर्ड वाले क्वेश्चन डालते हैं, हम जो मेन क्वेश्चंस होंगे बोर्ड से पहले मैं फुल ट्राई करूंगा कि वो भी डाल दूं। मैं भी एक स्कूल में टीचिंग देता हूं, जिस वजह से मुझे थोड़ा टाइम कम लगता है, दैट्स वाई वीडियोस लेट हो जाती हैं, लेकिन अब से रेगुलर टाइमिंग पे आ जाएगी वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।